इनके लिए अब वहाँ जगह नहीं, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में भी वो विधानसभा की सीट जाएगी राजद के पास। मगर माना ये जा रहा है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का। राजद भी वहाँ दावा ठोकेगी, हालांकि अभी मधेपुरा सीट से, क्योंकि मधेपुरा सीट जो है वो राजद का एक तरह से गढ़ रहा है एक समय में, और पहले कहा भी जाता था कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का। तो अगर शरद यादव के पुत्र राजद से उम्मीदवार होकर आ जाते हैं तो फिर जदयू के लिए मुश्किल होगी, वो सीट ब्लॉक हो जाएगी। तो इनके पास अब रास्ता नहीं है। ऐसे में अगर निखिल मंडल भाजपा में चले जाते हैं तो भाजपा के पास एक बड़ा चेहरा होगा और इनका कुछ अपना जो प्रभाव है वहाँ, वो मिला करके एक ताकत वहाँ बन सकती है और वो सीट निकालने की स्थितियाँ बन सकती हैं। और बीजेपी उन्हें अपनाएगी भी, इसलिए कि बीजेपी के पास कोई वहाँ बड़ा चेहरा नहीं है। पिछले चुनाव में वो पहली बार चुनाव लड़े और हार गए, तो और वो मधेपुरा शहर में इनको वोट नहीं मिले जहाँ ये रहते हैं। लालू के साथ गठबंधन को भी ये पचा नहीं पा रहे हैं। मधेपुरा की राजनीति को अगर जातीय समीकरण से भी जोड़ा जाए तो बताया यही जाता है कि मधेपुरा में जो बहुलता है वो यादव और मुस्लिम की ही सबसे ज़्यादा है। हाँ, और ये भी उसी पृष्ठभूमि से है। बिल्कुल, तो इसलिए ये सूट करेंगे भाजपा को भी। तो ये भी कयास लग रहा है कि वो भाजपा में जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के बाद अब इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। महागठबंधन की सरकार बन गई है, आरजेडी और जेडीयू एक साथ आ गए हैं। ऐसे में अब टिकट के दावेदार क्या करेंगे? देखिए, आज सुबह सुबह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। खबर यह कि जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी में जा सकते हैं। आखिरकार क्या कुछ मामला है, बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हमारे साथ हैं। कैसे देख रहे हैं इस खबर को? देखिए, निखिल मंडल का इस्तीफा जो है प्रवक्ता के पद से, वो निश्चित रूप से पार्टी के लिए एक झटका है। मगर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। 2 से 3 लाइन का उनका इस्तीफा है जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। व्यक्तिगत कारण क्या है यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। मगर माना ये जा रहा है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का। पिछले बार 20 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे वो जदयू के टिकट पर, तो हार गए। और वहाँ से राजद के जीते प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद, जो शिक्षा मंत्री बन गए राजद कोटे से अभी। तो इनके लिए अब वहाँ जगह नहीं, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में भी वो विधानसभा की सीट जाएगी राजद के पास। तो राजद के पास जाएगी तो जदयू के साथ उनका पैक्ट है, तो वो जदयू वहाँ कैंडिडेट देगी नहीं, तो वो जगह उनके लिए अब नहीं बची है। तो दूसरा उपाय ये है कि लोकसभा के लिए ये प्रयास करें। तो लोकसभा में क्या होगा ये अभी तय नहीं है, अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि राजद भी वहाँ दावा ठोकेगी, हालांकि अभी मधेपुरा सीट से, क्योंकि मधेपुरा सीट जो है वो राजद का एक तरह से गढ़ रहा है एक समय में, और पहले कहा भी जाता था कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का। तो ये पुरानी कहावत है। तो राजद चाहेगी कि मधेपुरा की धरती जो खोई हुई ज़मीन है उनकी, वो ज़मीन फिर वापस ली जाए। तो इसके लिए वो पूरा दमखम लगाएगी और अभी मौका भी है उसके लिए। तो अगर, और दूसरे ये कि वहाँ से शरद यादव भी सांसद रहे हैं पहले, तो शरद यादव के पुत्र भी एक दावेदार अभी हो गए हैं। और अभी जो नीतीश कुमार जी गए थे दिल्ली, शरद यादव से भी मिले। शरद यादव से हालांकि रिश्ते उनके अच्छे नहीं रहे थे, बीच में खटपट हुई थी और तीखे विवाद भी हुए थे अध्यक्ष पद को लेकर के। मगर इस बार फिर मिले वो दोनों नेता, और माना ये जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए भी बात हुई कि उनके पुत्र को समर्थन दे, अगर वो चुनाव लड़ता है तो जदयू समर्थन दे वहाँ। तो उस पर शायद सहमति बनी है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो अगर शरद यादव के पुत्र राजद से उम्मीदवार होकर आ जाते हैं तो फिर जदयू के लिए मुश्किल होगी, वो सीट ब्लॉक हो जाएगी। तो इनके पास अब रास्ता नहीं है। अभी भी वो सीट जेडीयू के खाते में ही है। दिनेश चंद्र यादव वहाँ से, हाँ, अभी दिनेश चंद्र यादव एमपी हैं, वो जदयू के हैं। तो चर्चा ये सुनने में आ रही है कि उनको बगल के खगड़िया सीट पर शिफ्ट किया जाएगा।
और वो सीट जदयू किसी दूसरे उम्मीदवार को देगी, या हो सकता है कि फिर बातचीत में वो राजद के लिए छोड़ दे वो सीट, तो शरद यादव के बेटे उस पे शरद यादव के बेटा वहाँ से प्रत्याशी बने, तो ऐसी हालत में फिर वो सीट इनके लिए ब्लॉक हो जाएगी, वहाँ उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तो एक ये संभावना जताई जा रही है कि जदयू के टिकट पर वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय क्षेत्र में बिताएं, इसलिए पार्टी का जो प्रवक्ता पद की जिम्मेवारी है वो उन्होंने छोड़ दी है ताकि वो ज़्यादा समय क्षेत्र में दे सके। अभी प्रवक्ताओं के लिए ये अनिवार्य किया गया है कि 11 बजे से 5 बजे तक पार्टी कार्यालय में मौजूद रहें, सप्ताह में 5 दिन। तो अगर सप्ताह में 5 दिन वो पटना में रहेंगे तो फिर क्षेत्र उपेक्षित होगा। तो एक ये चर्चा है कि क्षेत्र में ज़्यादा समय देने के लिए उन्होंने छोड़ा है प्रवक्ता पद, मगर दूसरी ओर जो परिस्थितियां हैं वो भी विकट हैं, उनके पक्ष में नहीं लग रही हैं जदयू की ओर से। तो दूसरा रास्ता ये उनके लिए है कि वो बीजेपी में चले जाएं, और बीजेपी उन्हें अपनाएगी भी इसलिए कि बीजेपी के पास कोई वहाँ बड़ा चेहरा नहीं है। हालांकि पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा वोट आए थे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 2014 में, जब बीजेपी अकेले लड़ी थी, तीसरे नंबर पर रही। हाँ, तो 2.5 लाख से ज़्यादा वोट आए थे और तीसरे नंबर पर थी। तो उसके बाद पार्टी का वहाँ कोई चेहरा नहीं है और वो जदयू के खाते में वो सीट रही है एनडीए में। तो ऐसे में अगर निखिल मंडल भाजपा में चले जाते हैं तो भाजपा के पास एक बड़ा चेहरा होगा और इनका कुछ अपना जो प्रभाव है वहाँ वो मिला करके एक ताकत वहाँ बन सकती है और वो सीट निकालने की स्थितियाँ बन सकती हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि ये दिल्ली गए हैं तो वहाँ बातचीत करेंगे भाजपा नेताओं के साथ, या हो सकता है कि भाजपा से कोई सिग्नल मिला हो या सिग्नल देने के लिए इन्होंने प्रवक्ता का पद छोड़ा है। तो अब क्या है ये तो वो खुद नहीं कुछ बोल रहे हैं, उनके समर्थक बोल रहे हैं कि लोकसभा के लिए यहाँ से तैयारी करेंगे इसलिए प्रवक्ता का पद छोड़ा है। निखिल मंडल की बात करें तो जदयू के प्रवक्ता के पद पर अभी तक थे, लेकिन अगर मधेपुरा में इनके ग्राउंड की बात करें, इनके जनाधार की बात करें, इनके पहचान की बात करें तो कैसे है? क्योंकि बताया जाता है कि बहुत ही बड़े परिवार से आते हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं और सज्जन आदमी हैं, भद्र पुरुष। राजनीति में जो भद्र पुरुष एक होता है तो ये इनकी छवि भद्र पुरुष की है। किसी विवाद में नहीं रहे, केस मुकदमा नहीं है, अपराधी बाहुबली दबंग नहीं हैं, लूट लाओ कूट खाओ में विश्वास नहीं करते हैं। मगर ये है कि जितना एक राजनेता को आम लोगों के साथ घुल मिल करके रहना चाहिए उसका थोड़ा सा अभाव है इनमें, उतना घुल मिल नहीं पाते हैं। पिछले चुनाव में वो पहली बार चुनाव लड़े और हार गए, तो और वो मधेपुरा शहर में इनको वोट नहीं मिले जहाँ ये रहते हैं, तो इसलिए थोड़ी कठिनाई है इनके साथ। मगर ये है कि छवि इनकी अच्छी है, और दूसरे ये कि लालू के साथ गठबंधन को भी ये पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार और जो अपराधीकरण है राजनीति का उसके ये खिलाफ रहे हैं, लगातार बोलते रहे हैं, मुखर रहे हैं। और जब दोनों दलों का गठबंधन हुआ, जनता दल यूनाइटेड और राजद का, तो उसके पक्ष में ये नहीं थे, उसके बाद खामोश हो गए। मगर चूंकि नेता का फैसला था तो अब कोई गुंजाइश नहीं थी उसका विरोध करने की, और विरोध करते भी तो वो अनसुनी होती। इनका अगर पारिवारिक बैकग्राउंड भी देखें तो वो भी राजनीति का ही रहा है। बिल्कुल, इनके दादा थे बीपी मंडल, तो वो मुख्यमंत्री भी रहे, और जो मौलिक बदलाव आया पूरे देश की राजनीति में, जो एक पिछड़ा उभार आया उसके मंडल कमीशन, तो मंडल कमीशन इनके दादा थे, उन्हें वही अध्यक्ष थे मंडल कमीशन के, और उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की थी वो 77 में रिपोर्ट बनी थी, और वो बीपी सिंह ने उसको लागू किया कई दशक के बाद। तो उस मंडल आयोग की रिपोर्ट ने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। तो उस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, बीपी मंडल के, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल के पोते हैं। तो एक वो पारिवारिक आभा मंडल जो है वो इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो राजनीति में फ़ायदा करेगा, और जो उस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो इनके साथ हैं। मधेपुरा की राजनीति को अगर जातीय समीकरण से भी जोड़ा जाए तो बताया यही जाता है कि मधेपुरा में जो बहुलता है वो यादव और मुस्लिम की ही सबसे ज़्यादा है। हाँ, और ये भी उसी पृष्ठभूमि से है। बिल्कुल।
तो इसलिए ये सूट करेंगे भाजपा को भी, तो ये भी कयास लग रहा है कि वो भाजपा में जाएंगे। तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, इनको टिकट की ज़रूरत है, चुनाव लड़ने की ज़रूरत है, और भाजपा को एक उम्मीदवार की ज़रूरत है। जेडीयू क्या करेगी अब? जेडीयू वहाँ आरजेडी के लिए सीट छोड़ेगी या नहीं तो अपना कैंडिडेट कोई देगी, मगर इसकी संभावना कम दिख रही है कि वो अपना कैंडिडेट देगी, क्योंकि वहाँ देखिए जदयू का असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी तक जदयू का प्रभाव था वहाँ, उस इलाके के जो जदयू के 3 बड़े नेता हैं, एक विजेंद्र प्रसाद यादव बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार रहते हैं, अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं, वो मंत्री हैं बिहार सरकार में। दूसरे नरेंद्र नारायण यादव, वो भी बुजुर्ग हो गए हैं और वो भी बहुत अब आगे राजनीति के इच्छुक नहीं दिखते हैं, तो वो भी रिटायरमेंट की स्थिति में आ गए हैं। तीसरे हैं दिनेश चंद्र यादव, तो वो हालांकि उतने अभी बुजुर्ग नहीं हैं, मगर वो बिहार की राजनीति में ज़्यादा रुचि लेना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा में सांसद तो बन के चले जाते हैं मगर वहाँ मंत्री बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब एनडीए अलग हो गया एनडीए से, तो और बिहार में अगर चुनाव लड़ते हैं, एमएलए बनते हैं, तो यहाँ मंत्री बनने की गुंजाइश रहती है। पहले भी मंत्री हो रहे हैं बिहार में, तो उनकी इच्छा है कि अब विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। तो हो सकता है कि 2024 का जो विधानसभा हो, 25 का जो विधानसभा हो, उसमें वो विधानसभा के प्रत्याशी हो जाएं और वो सीट चली जाए राजद के पास। तो अभी क्या होगा ये बिल्कुल अस्पष्ट है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आने वाले समय में चीज़ें स्पष्ट होंगी और हमको लगता है कि 2-4 दिन, हफ्ता दिन में निखिल मंडल की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि इनकी पोजीशन क्या होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से मधेपुरा की राजनीति को लेकर अब चर्चाएं छिड़ गई हैं, निखिल मंडल के प्रवक्ता पद के इस्तीफे के बाद मधेपुरा काफी कुछ पहले से ही चर्चा में रहा है। पप्पू यादव भी वहां के सांसद रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी वहां के सांसद रहे हैं और शरद यादव भी वहां के सांसद रहे हैं, लेकिन अब उस सीट पर दावेदारी निखिल मंडल भी ठोक रहे हैं। एक अपनी पहचान उनकी उस क्षेत्र में है और साथ ही साथ जिस प्रकार से पारिवारिक जो सम्मान है वो भी एक अलग बात है, और बीजेपी के पास भी अभी एक चेहरे की कमी है। तो बीजेपी के लिए निखिल मंडल जरूरी हैं, और निखिल मंडल के लिए देखा जाए तो अभी राजनीतिक परिस्थितियां महागठबंधन में बन नहीं रही हैं, तो बीजेपी भी उनके अनुकूल दिखाई दे रही है। प्रवक्ता के पद से इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचे हैं, क्या कुछ होगा आगे 2-4 दिनों में सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल जेडीयू इस पर अभी कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दे रही है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।